के आवाज अविनाश राय। हमारी मौजूदगी आज ग्राम सभा सोहाव में, जहां पंचायती राज दिवस के अवसर पे एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे बलिया जिले के सांसद श्री सनातन पांडे जी की उपस्थिति है। सर, आज का पंचायती राज दिवस के शुभ अवसर पे आपकी उपस्थिति सोहाव गांव में है। इसको बहुत लोग सर 2027 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए जोड़ रहे हैं और बहुत लोग एमएलसी चुनाव को मद्देनजर जोड़ते हुए रख रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोग राजनीति करते हैं जी, हम लोग सिर्फ सबका सम्मान करना जानते हैं। जी, चाहे वो एमएलसी का चुनाव हो या एमएलए का चुनाव हो। जी, ये जयपाल यादव का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा जी, कि पक्ष विपक्ष सबको बुला करके उन्होंने उनकी बात को सुनी और उनको सम्मान देने का काम किया। ये समाजवादी पार्टी के मूल में जो है समाज सेवा है, जिसको उन्होंने यहाँ पर उद्घित करने का काम किया है। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। राजनीतिक तो जब राजनीतिक आदमी है तो हम राजनीति की बात करेंगे। हम जहाँ भी जाएंगे, जिस चौराहे चट्टी बैठेंगे, कार्यक्रम होगा, तो हम अपने सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे। हो सके तो मैं अपने सरकार को बहुत प्रचार नहीं कर पाया, इससे हम 17 में बाहर हो गए। आज तुलना जब करेंगे हमारी सरकार 2017 से, इसी बलिया में जो है जननायक चौधरी के नाम पर सीट देने का काम किया गया था। इसी बलिया में पूर्व में जो है 100 एकड़ जमीन में भी स्पोर्ट्स कॉलेज देने का काम किया। इसी बलिया में जो है गंगा घाट पर जो है 150 सीट देने का काम किया गया। इसी बलिया में जो है लालगंज में जो है गंगा पर बड़े सेतु देने का काम किया गया। घाघरा में 2 बड़े सेतु दिए गए। आज जो है विकास की चर्चा करते हैं, लोग विकास की बात करते हैं। अरे चंद्रशेखर साहब का विरोध है? चंद्रशेखर जो सबके नेता थे, समाजवादी थे, देश के प्रधानमंत्री रहे, उनके नाम की योजनाएं भी आज भी जो है, आज जो है 9 साल होने जा रहा है, आज भी पूरी नहीं हो पाए। तो किस विकास की लोग चर्चा करते हैं, हमारे समझ में नहीं आता। तो हम जनता के बीच बात को रखेंगे नहीं तो जनता कैसे महसूस करेगी वो कौन नेता थे, ये कौन नेता है। ये सब बात रखते हैं, इसके चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, जो लोग आएंगे हमारे विचार को सुनेंगे, कल तक हमारे साथ नहीं रहेंगे तो नहीं होंगे, तो कल मेरे साथ आएंगे। सर, जैसे कि पंचायती राज मंत्री जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के कोर्ट में जाने की वजह से पंचायत चुनाव में देरी हो रही है, इस पर सर क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि पंचायती राज मंत्री को खुद भी नहीं पता है कि वो क्या बोलते हैं। इस देश का दुर्भाग्य है कि हम जात की राजनीति में, जात के दलदल में फंसे हुए हैं। उस पद के योग्य वो है ही नहीं। और उनको याद होना चाहिए, समाजवादी पार्टी से खींच रहेगी ही। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का बेटा चुनाव लड़े और घोसी के लोगों ने इनकार कर दिया। घोसी के लोगों ने बलिया के बेटे राजवीरा को जो है सांसद बनाया। तुमको तो समाजवादी पार्टी रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी की देर है कि इतने उनके जो है विधायक विधानसभा में हैं। आने वाले दिनों में चाहे जिस सीट से लड़ेंगे, हमारे क्षेत्र पर जोराबाद चुनाव लड़ कर देखे, उनको विफलता ही हाथ लगेगा। वो तो सर बोले तरौलिया से इस बार लड़ने के लिए, जिसका मतलब कैसे भाग गए, यहाँ अपने कमजोर मानने लगे तो यहाँ से भाग गए, तभी अपना कोई क्षेत्र छोड़ता है। अपना कमजोर मान लिए वो, तो वहाँ भी लोगों की जनता जो है ऐसे झूठ बोलने वालों से, ऐसे सामाजिक कुर्तियां पैदा करने को वहाँ की जनता भी जवाब देगी। क्या सर 27 में गठबंधन के साथ चुनाव होगा या पूर्व गठबंधन का चुनाव होगा? क्योंकि सर चर्चाएं सुनने में आई थी कि नहीं, गठबंधन के साथ आप भी सर बोले थे और पूर्व विधायक श्री सुधीर राय जी ने इस बात को रखा था, तो हम लोग सर क्या इसको समझे? पूरा गठबंधन होगा, गठबंधन ही चुनाव को लड़ेगा। आखिरी सवाल सर, विधायक जी हैं, आप भी सांसद जी हैं, यहाँ पर NH-31 सड़क है और NH-31 सड़क आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं होती है, लोगों की जान जाती है। विधायक जी ने भी कई बार आवाज उठाया, आपने भी आवाज उठाया, लेकिन क्या है, कौन आखिर पहरा बना हुआ है जो इन सब घटनाओं को नहीं देख रहा है, ना सुनाई दे रहा है, ना उन लोगों को दिखाई दे रहा है? इसको किसका जिम्मेदार आप मानते हैं? देखिए, जिम्मेदार पूर्ण रूप से तो सरकार ही है, लेकिन सरकार के मन में क्या भावना है। मैं चूंकि जाता हूँ, मिलता हूँ, मैंने बहुत पहले ही कहा था कि गाजीपुर हाजीपुर जवाहर माझी तक जा रहा है, इसको अब चौड़ीकरण में ले लीजिए। लेकिन जब आप कई जगह जाएंगे, आप बैरिया से आगे जाएंगे
NH-31 पर ही ग्रीन फेस पे चढ़ा दी गई है। NH-31 पर ही ग्रीन फेस पे चढ़ा दी गई, इसका मतलब चौड़ीकरण नहीं होना है। अब मैं बहुत देखा हूँ तो ये पाताल गंगा की बाजार लगती है, उसके आगे की पुलिया थी जहाँ जाम लगता था जी। वो 4 लेन की पुल स्वीकृत हुई है। और काम भी जो है, जो कंपनियां काम कर रही हैं उनको ही दिया गया है कि जल्दी से पूरा हो जाए। एक विचित्र सड़क यही है सर, एक विचित्र सड़क जो कही जाए कि पूरे बलिया में बिना पटरी वाली सड़क है यह। सर सत्ता पक्ष तो हम लोग जो है इस बात को उस दिन भी उठाए थे, दिशा के बैठे थे, आपके लड़के मौजूद थे। यह सरकार जो है को जनप्रतिनिधि के बल पर नहीं चल रही है, ये सरकार अधिकारियों के बल पर चल रही है। अभी आप अपना से आप गढ़ी से आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि सड़क के पटरी पर पौधे लगाए गए हैं, और सड़क के पटरी पर वो ईंटा का गोल गोल बना करके पौधे लगा गए। जहाँ हर जगह समय सड़क को बढ़ाने की बात हो रही है, वहाँ यहाँ पैसा खपाने की बात हो रही है। वन विभाग ने पैसे को खपाने के लिए हमारे पटरी पर ही जो है पेड़ लगा दिया है। तो ये सरकार जो है मनमानी है, कोई देखने वाला नहीं है, समझ रहे हैं। सर एक सवाल पक्ष तो ये कह रहा है सर, लोग ये कह रहे हैं कि सांसद और विधायक भी समाजवादी पार्टी के हैं, वो लोग सड़क जो जाम है उस पर कुछ नहीं लोग करते हैं। ये जो कह रहा है वो किसी भावनाओं से प्रेरित है, उसको सदन की कार्रवाई देखनी चाहिए। NH-31 को जो है फॉलो करने के लिए मैं सदन में बोला हूँ, और मैं जो भी आप काम बताते हैं, जो भी जनता काम करती हो, वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हर एक बात को मैं सदन में रखने का काम करता हूँ। अब जो ग्रीन फेस बन रही है, इसके डिजाइन बनने के बाद, काम शुरू होने के बाद भी हमने 9 अंडरपास दिलवाने का काम किया है। ऐसा नहीं है लोग ये बोला, लेकिन इसकी जो है जो प्रासंगिकता है, ये इनको समझ में नहीं आ रही है। ये समझ में तब आएगा जब एक रोड बन रही है विंध्याचल से लेकर के चंदौली होते हुए पखनपुरा तक, जिसमें हमारा शेरपुर और रेतीपुर जुड़ने जा रहा है। जब वो बन जाएगा तो उनको महत्व समझ में आएगा कि इस रोड का महत्व क्या है। आज उनका जवाब आता है कि अरे पांडे जी आप कहाँ चिंतित थे, तो बक्सर से सीधे चढ़ जाएंगे लोग और दिल्ली पहुंच जाएंगे लोग। बक्सर से सीधे चढ़ेंगे और दिल्ली से पहुंच जाएंगे, उधर आसाम से चलेंगे, ग्रीन फेस पकड़ेंगे और करमदिल्ली जाएंगे और सीधे दिल्ली पहुंच जाएंगे। मतलब कोई भी यहाँ पर उचित जवाब नहीं देता है। एक सर स्मार्ट मीटर पर जो लगा है अनावश्यक बिजली बिल आ रहा है।